हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल्स। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम्स। ये चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। आज का जो न्यू टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने सॉल्व किया था, उसकी थ्योरी मैंने बताया था। उसमें 2-3 लेक्चर मैंने बनाया है। आप लोग अगर कुछ दिक्कत अगर हो रहा है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। राइट है, मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरा लिंक भी है, तो आप लिंक से भी सर्च कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। मुझे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम्स। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो किसी भी टू टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज होता है वो क्या आता है। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 1+1 अगर करते हैं तो क्या आना चाहिए इसकी वैल्यूज 2। राइट है, ये 2 नंबर्स है 1+1। जब हम लिख सकते हैं 1+2 इज इक्वल टू क्या होता है 3। राइट है, तो इसी तरह से अगर हम जनरल टर्म लेते हैं यहाँ पे तो जनरल टर्म क्या आना चाहिए a+b, और a+b की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा a+b। राइट है, बिकॉज a+b की जो वैल्यूज है उसका पावर क्या मैंने लिया है यहाँ पे 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, राइट है, वो क्या आ रहा है यहाँ पे इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यूज आ रही है राइट हैंड साइड में। तो इसी चीज को हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे जो वैल्यूज है यहाँ पे a+b⁴, अगर इसकी पावर अगर हम n टाइम्स कर दें तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा। राइट है, तो एक हम जनरल टर्म लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे अगर अप्लाई किया कि a+b⁴ तो इसकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए। राइट है, तो इसकी वैल्यूज हमारा आएगा 1, बिकॉज एनी पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना। अगर इस 0 को रिप्लेस कर दे बाई 1 से हम, तो वो क्या होना चाहिए a+b⁴ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम a+b। राइट है, ये सब हम लोग जानते हैं पहले। इसी तरह से सेम क्या है a+b⁴ सॉरी 2। अगर मैं 2 कर दूं पावर में तो यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मूले बन गए ये। अब इसकी जो वैल्यूज होता है वो क्या होता है a² + 2ab + b²। राइट, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया a+b⁴ इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये सब बहुत बेसिक टर्म है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है क्लास 7th में और 8th में। ठीक है, इसी तरह से अगर पावर क्यूब कर दूं यहाँ पे तो ये क्या टर्म्स आएंगे a³ + 3a² + 3ab² + b³। राइट है, तो इसको मैंने एक्सपेंड किया यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यूज आ गया वो क्या आ गया a³ + 3a² + 3ab² + b³। तो हम यहां से देख सकते हैं कि एवरी स्टेप्स में यहाँ पे जो टर्म्स है a+b 2 टर्म्स का एडिशन कर रहे हैं, बट डिफरेंट पावर्स है। तो जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 आ गया, मीन्स कि 1 फर्स्ट टर्म है। अगर n की वैल्यू मैं 0 कंसीडर कर लूं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 1 टर्म्स आ रहे हैं। राइट, अगर मैं n की वैल्यू 1 सिलेक्ट कर लूं यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म एक्सप्रेशन में आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं a+b मीन्स की 2 टर्म्स आ रहे हैं। राइट, इसी तरह से नंबर ऑफ अगर पावर मैं सिलेक्ट कर लूं n इज इक्वल टू 2 तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं 3 टर्म डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं। इट्स मीन अगर हम जनरल टर्म लेते हैं यहाँ पे हम, तो जनरल टर्म में a+b⁴ k टर्म अगर मैंने लिया कि मैंने कंसीडर किया कि पावर क्या है यहाँ पे k है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे k+1 टर्म्स। राइट है, k+1 टर्म्स।
तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन है, किसका है, टू टर्म का। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं जब हम डिफरेंट पावर पुट कर रहे हैं इस पे, राइट। तो एवरी टर्म में देखते हैं यहाँ पे जो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लायर वैल्यूज है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी टू द पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इसकी कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। इसी तरह इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर का क्या है, 1 है, और b स्क्वायर का भी जो कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसी तरह से इसमें भी देखते हैं हम a प्लस बी टू द होल पावर क्यूब, तो ये क्या है, कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है। अगर पावर में 3 ले लिया तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 4। पावर k लिया जनरल फॉर्म में तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, k प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट देख रहे हैं, कोफिशिएंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या है, 1, सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट 1 एंड 1, 2 टर्म्स आ गए हैं। इसमें 3 कोफिशिएंट आ रहा है। तो जस्ट लाइक एक ट्रायंगुलर शेप ले रहा है यहाँ पे, राइट, ट्रायंगुलर शेप ले रहा है। इसमें सलेंटिंग जो पॉइंट लाइन है उसमें जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यूज क्या आ रहा है, 1 1 1। अगर हम लेफ्ट साइड सलेंटिंग लाइन देखते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1, राइट। इसी तरह से राइट साइड सलेंटिंग लाइन लेते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1, राइट है। तो इसको हम एक अरेंज करते हैं ट्रायंगुलर शेप में, इसकी कोफिशिएंट को। तो फर्स्ट टर्म में क्या आया था, 1, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा था, 1 एंड 1, बिकॉज a एंड b की जो कोफिशिएंट थी वो 1 एंड 1 था। क्लियर है। इसी तरह से थर्ड टर्म में जब n की वैल्यूज 2 मैं ले लूं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 3। तो टोटल कितने कोफिशिएंट होंगे, 3 कोफिशिएंट होंगे, राइट। तो उसमें क्या आएगा, 1 2 एंड 1। क्लियर है। बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 1 प्लस 2ab, तो ab की कोफिशिएंट क्या है, 2, एंड प्लस बी स्क्वायर, इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं n इज इक्वल टू 3, तो a प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, 1, फिर 3a स्क्वायर b, 3 प्लस 3ab स्क्वायर, दिस 3, फिर 1। क्लियर है। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप ले रहा है इस तरह से, राइट है, जिसमें जो सरेंटिंग लाइन है इसमें जो कोफिशिएंट है वो 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स आएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी टू द होल पावर 4, इसकी भी कुछ वैल्यूज होगा, राइट। अगर इस a प्लस बी टू द होल स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 5, बिकॉज n इक्वल टू क्या है, 4 है। इसी तरह से अगर n इज इक्वल टू 5 कंसीडर कर लें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, जिसकी सरेंटिंग लाइन पे क्या वैल्यूज आएगा, 1, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 1, दिस साइड भी क्या आएगा, 1 एंड 1। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप ले रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगुलर शेप को क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं इसे, पास्कल ट्रायंगल्स। क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल्स। अब नाउ अगर इस ट्रायंगल में जो कोफिशिएंट वैल्यूज है, अगर इसका एक स्पेशल नेम दे दे यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन फॉर्म्स में, तो इस 1 को हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट टर्म। बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा था, a प्लस बी टू द होल पावर 0, मीन्स की n की जो वैल्यूज है वो क्या है, 0 है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़े हुए हैं क्या, कि फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट है। अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यूज अगर 0 कंसीडर कर लूं और r की वैल्यूज भी 0 कंसीडर कर लूं, बिकॉज a प्लस बी टू दी पावर हमारा क्या है, 0, इसकी वैल्यूज 1 आता है। मीन्स कि यहाँ पे r क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, और n की वैल्यूज क्या है, 0। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 एंड 0, देन इसकी जो वैल्यूज होगा वो क्या होना चाहिए, NC0, मीन्स कि n की वैल्यू 0 में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यूज भी ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है।
अगर एन सी एन आर इज इक्वल टू एन टर्म्स ले लू मैं, मीन की टोटल नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एन, तो इस केस में दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यूज भी होता है वो क्या होता है 1 ही आता है, राइट है। तो यहाँ पे हम पास्कल ट्रायंगल्स में कैसे लिखेंगे इसको, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो भी जो कोफिशिएंट टर्म्स आया है हमारा, उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। NC0, राइट, जो फर्स्ट टर्म था इसकी वैल्यूज क्या था 1, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे 1 है, तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a की कोफिशिएंट भी क्या है 1 है और b की भी कोफिशिएंट क्या है 1 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे 2 टर्म्स, राइट है। तो r की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 0 and 1, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NC0 और NC1, क्लियर है। इसी तरह से अगर n की वैल्यूज यहाँ पे मैं 2 कंसीडर कर लूं तो क्या वैल्यूज आ जाएगा इसका a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 3, तो r की वैल्यू यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो 0, 1 and 2, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3 है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू 0, तो NC0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे NC1 एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा NC2। अगर n की वैल्यू मैं 2 कंसीडर कर लूं तो 2C2 इज क्या हो जाएगा 1, बिकॉज मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है NCN इज इक्वल टू 1। अगर r और n दोनों इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यूज भी क्या आएगा 1, और r की वैल्यू 0 है और n इज समथिंग, तो इस केस में भी क्या आ जाएगा इसकी वैल्यूज 1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू 0, तो NC0 इज 1। तो पास्कल ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी सेलेंटिंग पोजीशन पे है उसकी वैल्यूज क्या होता है 1, 1, 1। इसमें इस ऑल की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 1, 1, 1, क्लियर। इसी तरह से अगर n की वैल्यू मैं 3 कंसीडर करूं यहाँ पे, तो ये क्या टर्म्स आएगा a प्लस बी टू द होल पावर क्यूब, राइट। इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 टर्म्स है, राइट। तो इसमें r की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो पास्कल ट्रायंगल में जो कोफिशिएंट वैल्यू जो एक्सप्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा NC0 फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म NC1, नेक्स्ट टर्म NC2 एंड द नेक्स्ट टर्म NC3। अगर n की वैल्यूज यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, राइट। ये एक जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे हम, क्लियर है। अगर NC4, अगर यहाँ पे पावर क्या है 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए 5। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा वो क्या होगा कोफिशिएंट की वैल्यू NC0, NC1, NC2, NC3 एंड NC4, राइट है। टोटल नंबर टर्म कितने हैं 5 है, टोटल 5 कोफिशिएंट है। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, राइट है। इसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। यहां तो समझ में आ गया कि जो कोफिशिएंट वैल्यूज है वो क्या है NC0, NC0, NC1, NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखते हैं वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्म समझ में आ गया कि a प्लस बी की वैल्यूज क्या होगा, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर की वैल्यूज क्या आ गया, उसकी कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या है, राइट है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं कि a प्लस बी टू द होल पावर 2, इसकी जो वैल्यूज है वो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म में टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यूज क्या है 2, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितने हो जाएंगे 3। तो ये कोफिशिएंट इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो वो क्या आएगा NC0, मीन्स कि फर्स्ट टर्म में जो कोफिशिएंट इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा NC1 a टू द पावर 2 प्लस इस केस में क्या आ जाएगा सेकेंड टर्म्स में NC1 ab प्लस NC2 b स्क्वायर, राइट है। अगर यहाँ पे n की वैल्यूज मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो 2C1 की वैल्यूज क्या होता है 2C0 0, तो 2C0 इज 1, 2C1 इज 2 एंड 2C2 इज 1, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
तो इसी को अगर जनरल टर्म लिखते हैं कि अगर हम इसका पावर n कर देते हैं तो उसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे, हम इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, राइट है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो क्या होता है, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a प्लस बी टू द पावर n मैंने कंसीडर किया है। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, n प्लस वन, राइट। तो इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आएगा वो n प्लस वन टर्म्स आएगा, राइट। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज nc0, राइट, a टू द पावर n b टू द पावर 0, क्लियर। बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। इसमें जो कोफिशिएंट है वो क्या लिखा था मैंने, nc0 a स्क्वायर, अगर n है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है, राइट, प्लस 2ab, तो nc1 a इंटू बी, a के पावर क्या है 1, b के पावर क्या है 1 एंड प्लस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, nc2 b स्क्वायर। अगर n की वैल्यूज मैं 2 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यूज भी क्या आएगा 1, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे, राइट है। तो यही टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म में a की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 2, मीन्स n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a टू द पावर 2। अगर n इज इक्वल टू n है देन पावर क्या हो जाएगा a टू द पावर n, बट इस टर्म में b है नो, बिकॉज b टू द पावर क्या है 0, एनी पावर 0 इसकी वैल्यूज क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या है b टू द पावर 0 इज 1, क्लियर है। तो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा nc0, ये कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल्स है, राइट। इसी तरह से सेकेंड टर्म लिखते हैं तो यहाँ क्या आएगा nc1 a टू द पावर n माइनस 1, राइट, और b टू दी पावर 1। इस केस में देखते हैं सेकेंड टर्म्स nc1 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 1। तो यहां से हम देख रहे हैं कि a टू दी पावर 1 है वो डिक्रीज हो रहा है बाई 1 से, और b की वैल्यूज यहाँ पावर क्या था 0, वो इंक्रीज हो रहा है बाई 1 से, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैंने r की वैल्यू 1 सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जनरल टर्म में भी क्या आ जाएगा nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1। नेक्स्ट टर्म nc2 a टू दी पावर n माइनस 2, a डिक्रीज हो रहा है बाई 2 से और b इंक्रीज हो रहा है बाई 2, राइट है। प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3, राइट, प्लस nc4 a टू द पावर n माइनस 4 एंड b टू द पावर 4, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसका k टर्म देखूं मैं तो k टर्म्स क्या आ जाएगा यहाँ पे nck a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k, प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म अगर लिखूं तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा ncn, मीन्स कि k इज इक्वल टू अगर n हो जाता है तो वो लास्ट टर्म आ जाएगा, राइट। तो ncn a टू द पावर 0, बिकॉज n इज इक्वल टू k, तो k माइनस k इज 0, राइट, एंड b टू द पावर n, क्लियर है। तो ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n प्लस 1, राइट है। अगर n की वैल्यूज ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे इवन, अगर n की वैल्यूज हमारा इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कितने होने चाहिए ऑड, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे एक ज्यादा है टर्म्स है। तो ये एक जो सीरीज है हमारा एक्सपेंशन है इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां तक समझ में आ गया। और इसमें nc0 nc1 nc2 nc3 ये सब क्या डिनोट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, where nc0
NC1 NC2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है, ये कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। नाउ अब इस केस में हम देखेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जनरल टर्म्स और मिडिल टर्म देखते हैं कि वो क्या होता है। क्लियर, तो सबसे पहले जनरल टर्म देखते हैं यहाँ पे। जनरल टर्म राइट है इन अ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जनरल टर्म क्या होता है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे के से डिनोट किया था कि a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस k टर्म इज nck a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म इज NCN a टू द पावर 0 b टू द पावर n। राइट है, तो देयरफॉर हम जनरल टर्म लिख सकते हैं इसको। जनरल टर्म इज डिनोटेड बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स हैं। तो जनरल टर्म्स को हम लिख सकते हैं t n प्लस 1 टर्म्स। राइट है, n प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू, अगर जनरल k प्लस 1 टर्म लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो बिकॉज अगर n की वैल्यू मैं k सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू मैं k सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये टर्म्स आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, इसी तरह से अगर r की वैल्यू मैं n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ पे जो जनरल टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ये जो टर्म्स है वो हमारा जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। राइट है, अगर मैं कंसीडर करूं यहाँ पे कि फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो सब्स्टिट्यूट हियर n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा 4। क्लियर, तो जब t की n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे t 4 प्लस 1 इज 5, तो t फिफ्थ टर्म फाइंड करना होगा। राइट है, तो NC4 a टू द पावर r है यहाँ पे r प्लस 1, सॉरी r प्लस 1, तो r प्लस 1 में क्या हो जाएगा NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4। क्लियर है, यहाँ पर हम k से भी लिख सकते हैं कि t k प्लस 1 इज इक्वल टू NCK a टू द पावर n माइनस k b टू द पावर k। तो ये जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लो आप लोग। मिडिल टर्म, अब इसमें मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे एक्सप्रेशन में 6। अगर n की वैल्यू 2 कंसीडर मैंने किया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 3। तो जो सेकेंड टर्म्स होगा वो क्या होगा मिडिल टर्म्स होगा। अगर n की वैल्यूज अगर हमारा 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 4। तो इस 4 में मुझे फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म फाइंड करेंगे जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन आ जाए। क्लियर, तो मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए रूल क्या है कि बिकॉज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस 1। इस केस में अगर पावर हमारा n है तो n प्लस 1 है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन कि इफ n इज इवन, राइट है,
अगर हमारा n क्या है, इवन है, लाइक 2 4 6 8, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 टर्म्स आ जाएंगे, राइट है। अगर हमारा n पावर क्या है, इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1। अगर n+1 है तो ओनली वन मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, राइट। देयरफॉर there are only one middle term in the expansion, राइट है। एक्सपेंशन में कितने मिडिल टर्म होंगे, वन टर्म होंगे, वो क्या होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2, राइट है। अगर हमारा टोटल अगर n पावर क्या है, इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, ऑड। तो इस केस में ओनली वन मिडिल टर्म होगा, और वो वन मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म विल बी मिडिल टर्म, राइट है। तो ये तो हमारा किस केस में है, जब n हमारा इवन था, मीन्स की पावर ऑफ a+b अगर हमारा इवन है, उस केस में वन मिडिल टर्म्स होगा, क्लियर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और हो जाएंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं सेकेंड कंडीशन लूं कि इफ n इज ऑड, अगर ये ऑड है हमारा, मीन्स पावर a+b क्या है हमारा, ऑड है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, ये इवन, राइट है। दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अगर n हमारा ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्या होगा, इवन हो जाएगा। अगर इवन कंडीशंस है तो इस केस में जो मिडिल टर्म फाइंड करना वो डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे टू मिडिल टर्म हो सकता है। अगर n इक्वल टू मैं 3 ले लूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक्सप्रेशन में कितने हो जाएंगे, 4, राइट है। तो कंसीडर करते हैं ये 1 2 3 एंड 4 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इस केस में मिडिल टर्म फाइंड करना वो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ दिस टू टर्म्स, राइट है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, वो जनरल फॉर्म मैं लिख रहा हूं। तो इस केस में n+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 term will be middle term, क्लियर है। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे, n+1 बाई 2 एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 टर्म्स, क्लियर है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने मिडिल टर्म्स का भी ले लिया यहाँ पे कि अगर n की वैल्यू ऑड है इस केस में नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने होंगे, अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स क्या होगा। तो ये इसका बाइनोमियल थ्योरम पे कुछ थ्योरीज था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बेस पे मेरा जो क्वेश्चंस होगा वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, राइट है। अभी बहुत सारे टर्म्स में फाइंड करना बचा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। तो प्लीज आप लोग लाइक कर लें या सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग को। ओके, थैंक यू।